आजकल आप अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते जरूर सुनते होंगे कि जब हम छोटे थे तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। वो आपको अपनी गर्मियों के कई किस्से भी सुनाते होंगे कि कैसे वो गर्मियों में बाहर खेलने जाया करते थे, कैसे नदी में नहाते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने सोचा है कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड जैसे ठंडे राज्य में भी गर्मी ने कहर बरसाना शुरू कर दिया? आखिर क्यों 70 सालों में पहली बार पानी के स्रोत सूखने लगे हैं? क्यों ग्लेशियर्स अब इतनी तेजी से पिघलने लगे हैं? क्यों गर्मी से पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तक टूट गया है? आइए जानते हैं। उत्तराखंड, जो अपने खूबसूरत हिल स्टेशनों और ठंडी वादियों के लिए जाना जाता है, आजकल गर्मी की भयानक मार झेल रहा है। अगर हम बात करें हल्द्वानी की, तो यहाँ गर्मी ने बीते 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ तक कि हल्द्वानी जैसे शहर का तापमान अजमेर से भी ऊपर पहुंच गया है। उत्तरकाशी में तो बीते 70 सालों में पहली बार प्राकृतिक जल स्रोत तक सूखने लगे हैं। मसूरी और नैनीताल जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन, जो सामान्यतः गर्मियों में ठंडक देने के लिए मशहूर है, अब गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर का सहारा ले रहे हैं। और औली और मुंशारी जैसे इलाके, जहां अच्छी खासी बर्फ गिरती है, इस साल यहां भी पंखों की जरूरत पड़ने लगी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तो तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। यही नहीं, गर्मी ग्लेशियर्स पर भी काफी इफेक्ट डाल रही है, जिस कारण ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघलने लगे हैं और नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र को बढ़ती गर्मी के चलते आए दिन कई जिलों में लू का रेड अलर्ट तक जारी करना पड़ रहा है। अब आपको जीएफएक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बीते 4 सालों में जून कितना गर्म रहा। साल 2023 में जून में प्रदेश का तापमान 42.5 था, साल 2022 में 44, साल 2021 में 39.8 और साल 2020 में 44.9। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब के पीछे वजह क्या है? वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सिर्फ प्रदेश या देश ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया परेशान है। इसी के साथ अल नीनो को भी इसका कारण बताया जा रहा है। दरअसल अल नीनो और ला नीनिया मौसमी घटनाक्रम है, जो प्रशांत महासागर की सतह के टेम्परेचर में होने वाले बदलावों से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक तरफ अल नीनो तापमान के इजाफे से जुड़ा है, वहीं ला नीनिया तापमान में होने वाली गिरावट को दर्शाता है। इस क्लाइमेट चेंज से आपदा, लैंडस्लाइड, कृषि, पशुओं समेत बागवानी को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस तपा देने वाली गर्मी से निजात पाने के लिए प्री मॉनसून की बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन इन 2 महीनों में 1-2 दिन छोड़कर अब तक बरसात न होने से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 12 से 18 जून के बीच मॉनसून में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसके चलते जून के महीने में भारत में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून पहुंच सकता है। वहीं प्रदेश में भी इस लंबे इंतजार के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।